हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका लेसन 7 चल रहा था, तो लेसन 7 की 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और इससे पहली वाली वीडियो में यानी कि जो 7वीं वीडियो थी उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इन सभी की बनाने की विधि, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइडों की विधि, बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण, साथ में हमने इनके गुण भी पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यानी इसके परीक्षण, ओवरऑल बात यह है कि नाइट्रिक अम्ल को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे इस वाली वीडियो में। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र होता है। अब इसकी हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले किसने और कब बनाया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पॉपुलर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ में एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी संरचना बना लीजिए। संरचना क्या होती है इसकी संरचना बनाइएगा। देखो, संरचना, इसका सूत्र, संरचना सूत्र होता है आपका HONO, ये होता है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, संरचना सूत्र होता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, क्योंकि N के पास में 3 बॉन्ड होते हैं। ये देखिए, इसकी 8 संयोजकता होगी क्योंकि इसको ऑक्सीजन को हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं और N को 3 चाहिए होते हैं, 2 और 1 3 इधर का हो गया। ये हमने 11वीं क्लास की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि ये बॉन्ड पेयर कैसे बनते हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी संरचना है। या हम इसकी संरचना सूत्र एक और बना सकते हो, आप सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक उपसंयोजक यौगिक, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिख दोगे आप N। क्लियर है बात, इस तरीके से ही आप इसको बना सकते हो। तो ये संरचना सूत्र है। बाकी हमने 11वीं क्लास में डिस्कस किया था, तो इसके ऊपर मैं कोई डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि इसकी जो ये सबसे पहले किसने और कब बनाया था। तो ये इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। ये बहुत ही प्राचीन यौगिक है और इसका प्राचीन यौगिक बोलिए प्राचीन अम्ल है। और इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी, गिलोवर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1658 में ही इसको बना दिया था। इसका क्या कर दिया था, यानी कि इसकी खोज कर दी थी, इसको बना लिया था। तो ये बनाया कैसे था, यानी सोरा समझते हो, सोरे को हम बोलते हैं केमिकल भाषा में पोटेशियम नाइट्रेट। क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम बोलते हैं सोरा। ठीक है, सोरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 बोलते हैं। या हम इसको साल्ट पीटर, क्या, साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए। अब आपके पास में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला हो गया भैया, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का हर कोई बता देगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। सोरा का फॉर्मूला क्या होता है, KNO3। तो इन्होंने क्या बनाया था, यानी कि सोरे को गर्म करके इसको प्राप्त किया था। तो सोरे को इन्होंने जब गर्म करके बनाया था, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और सोरे को गर्म करके इन्होंने नाइट्रिक अम्ल बनाया था। इसीलिए हम इसको सोरे का अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको, सोरे का अम्ल। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल क्यों होता है, क्योंकि हम इसको सोरे से प्राप्त करते हैं। सोरा क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को ही हम सोरा कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको प्राप्त किया था। अब बात करते हैं हम प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कैसे इसको प्राप्त किया गया था। तो प्रयोगशाला की हम बात करेंगे अब। ठीक है, प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि, ध्यान से समझिएगा। नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोला है मैंने, ध्यान से समझ लेना। पोटेशियम नाइट्रेट, अभी बताया था KNO3,
ठीक है। इसका एक और नाम बताया था, क्या बोला था इसको बोला था या साल्ट पीटर। क्या बोला था इसको? साल्ट पीटर। ठीक है। ये अब दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, या हम एक दूसरा यौगिक ले सकते हैं, क्या? सोडियम नाइट्रेट। क्या? सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है यानी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये, या इसका एक और नाम है चिली। क्या? चिली साल्ट पीटर। साल्ट पीटर। ठीक है। ये तो ये दो नाम हो गए आपके, क्या? सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3, या इसी का नाम है सोडियम नाइट्रेट को ही हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं चिली साल्ट पीटर। और ये क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? साल्ट पीटर। ठीक है। तो ये तो तुम्हें दैनिक नाम बता दिए हैं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। ठीक है। तो बाकी क्या है? पोटेशियम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। क्या? कि नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला में पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को पोटेशियम यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक बार और बोलिएगा मेरे साथ कि नाइट्रिक अम्ल को पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। क्लियर है? यानी कि कैसा बात यह है कि या तो पोटेशियम नाइट्रेट ले लो या आप सोडियम नाइट्रेट ले लो, इनमें से कोई भी एक चीज ले लो और उसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दो यानी H2SO4 से करा दो तो आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त हो जाता है। देखिएगा कैसे प्राप्त होगा। हम ले रहे हैं पहले KNO3 यानी कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, इसकी क्रिया हमने किससे करा दी? H2SO4 से करा दी। H2SO4 से करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बन गया नाइट्रिक अम्ल। ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया KNO3। और KNO3 का नाम क्या है आपको पता ही है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल बन गया। अब देखिएगा रिएक्शन को संतुलित करो। देखिएगा NO3 ये आ गया, एक H यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बचा एक K बचा, H बचा और SO4 बचा, तो लिख दोगे KHSO4। क्या बन गया? KHSO4। ये आपका यहाँ से निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी रिएक्शन ले लीजिए। दूसरी रिएक्शन कहाँ है? दूसरी रिएक्शन ये हो गया। इसकी वजह हम इसके साथ में ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा अब के लेंगे हम सोडियम नाइट्रेट के साथ क्रिया। तो सोडियम नाइट्रेट की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? H2SO4 से करा रहे हैं। H2SO4 से करा दी तो क्या बन जाएगा आपका? HNO3 बन गया। और ये चीज़ बच जाएगी। देखिएगा एक H इसमें यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, NO3 ये यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, तो बचा क्या? यहाँ से Na बचा, यहाँ से HSO4 बचा, तो NaHSO4। ठीक है, ये पोटेशियम बाइसल्फेट हो गया, ये सोडियम बाइसल्फेट हो गया। इसको पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या हाइड्रोजन लगता है तो उसको बाई बोल देते हो, सोडियम बाइसल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइसल्फेट। ऐसे ये पोटेशियम बाइसल्फेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, दोनों की रिएक्शन समझ में आ गई। यानी कि सोडियम नाइट्रेट तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। इसी क्रिया को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ये बन गया, इसके साथ में सोडियम बाइसल्फेट भी निकल जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि को समझते हैं चित्र के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। देखिएगा इसमें होता क्या है बेसिकली, ये देखिएगा इसमें एक अलग प्रकार का
रिटार्ड यानी कि एक विशेष प्रकार का, इसको मिटाता हूं तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं आपका, देखिएगा क्रियाविधि को समझो। ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक विशेष प्रकार का क्या है, फ्लास्क है। फ्लास्क यानी कि एक विशेष प्रकार का फ्लास्क है जिसको हम रिटार्ड बोलते हैं। यानी ये कांच का बना हुआ होता है और इसकी थोड़ी सी इस टाइप से होता है। ये अलग टाइप का इसलिए क्योंकि इससे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का लेना पड़ता है और इसकी आगे से चोंच कैसी होती है, पतली होती है। तो इस रिटायर्ड में बनाते हैं हम इसको इस तरीके से स्टैंड पर कस लेते हैं। इसके नीचे क्या बर्नर रखा जाता है और बर्नर क्या होता है आप जानते हैं, जिससे आग निकलती है, इसको हम गर्म करते हैं। जाली लगा देते हैं ताकि आग इसके सीधे संपर्क में नहीं आए और ये यहाँ पर रुका भी रहे। कई सारे फायदे हो जाते हैं जाली से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि इसमें रिटायर्ड में हम क्या भर लेते हैं, H2SO4 और NaNO3, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट भर लो। या आप इसमें एक चीज़ और भर सकते हो, या तो ये भर लीजिए, या आप H2SO4 के साथ में क्या KNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। अभी बताया था आपका सोडियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ भर लेते हैं इसमें। और भरकर हम क्या करते हैं, रिटायर्ड को धीरे धीरे गर्म करते हैं। रिटायर्ड को गर्म करते हैं तो तुरंत इसमें क्या बन जाती है, यानी नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बन जाती है। नाइट्रिक अम्ल की वाष्प कहाँ पर, ये गिराही को भी हम स्टैंड पर कस लेते हैं उल्टा करके ऐसे, तो ये गिराही में एकत्रित हो जाता है। और फिर यहाँ से क्या ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं और इसको क्या है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर गिराते हैं और ठंडे पानी यानी कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी, ताकि ये यहाँ पर गैस आते ही यहाँ पर क्या हो जाए, ठंडा इसको महसूस हो और ठंडे में ये तुरंत कैसा बन जाता है, द्रव रूप में बन जाता है ये। तो नाइट्रिक अम्ल हमें द्रव रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको हम सिंक में यानी इसकी सहायता से नीचे सिंक में भर लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी क्रियाविधि। अब लिखना कैसे है, बहुत सिंपल सा 2-3 वर्डों में लिख दोगे। इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लास्क यानी रिटार्ड होता है, विशेष प्रकार का फ्लास्क अर्थात रिटार्ड होता है जो एक स्टैंड पर कसा होता है। स्टैंड पर नीचे बर्नर लगा होता है। बर्नर को जब हम बर्नर की सहायता से रिटार्ड को गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बन जाती है। यह वाष्प, इस वाष्प को गिराही में एकत्रित कर लेते हैं। गिराही में ठंडा पानी यानी कि बहुत ठंडा पानी प्रवाहित करके इस वाष्प को ठंडा कर लेते हैं और द्रव नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं, या इसकी सहायता से द्रव नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्लियर होगी बात। एक बार और बोल दीजिए कि इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लास्क रिटार्ड होता है। इसमें एक रिटार्ड होता है जिसको एक स्टैंड पर कस लेते हैं और बर्नर की सहायता से रिटार्ड को गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बन जाती है, जिसको गिराही में हम ठंडा करके द्रव नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ गिराही में क्या करते हैं, ठंडा करके द्रव नाइट्रिक अम्ल हम प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर होगी। तो यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ गया। तो अब इसके बाद में इसके 2-4 रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी पढ़ते हैं, देखिएगा। तो इसको मिटा दे रहा हूँ। पहले समझते हैं इसके भौतिक गुणों को। भौतिक गुण, तो इसके 4 भौतिक गुण कराऊंगा केवल। यह रंगहीन द्रव है। क्या है, रंगहीन द्रव है। दूसरा, ये क्या होता है, जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है ये। और तीसरा होता है इसका विशिष्ट घनत्व 1.51 होता है। और चौथा पॉइंट हम इसका बोल देंगे, इसकी गैसीय अवस्था की संरचना समतलीय होती है। यानी कि इसकी गैसीय अवस्था, यानी जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये आपका ध्यान से समझ लेना। यानी कि नाइट्रिक अम्ल आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो यानी गैसीय अवस्था में इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, समतलीय होती है, समतलीय होती है।
क्लियर है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल की जो संरचना की हम बात करेंगे तो गैसीय रूप में की जो इसकी संरचना होती है वो समतलीय होती है। तो ये इसके 4 क्या हैं, भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण की हम बात करेंगे, रासायनिक गुण भी हम 2-3 करेंगे इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहला, यानी पहला रासायनिक गुण है इसका, यह है क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। पहला क्या है, यानी कि क्षारों से क्रिया, क्षारों से क्रिया को हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसके अम्लीय गुण। तो ये क्या है अम्लीय गुण, ये क्षारों से क्रिया करके, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, ये चीज यहां से मिटा दे रहा हूं। ये देखिएगा, ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल है क्षारों से क्रिया करके, यानी कि नाइट्रिक अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण बनाता है। देखिएगा लवण कैसे बनाता है, पहला क्रिया करवा लीजिए इसकी क्रिया, यानी कि HNO3 की NaOH से क्रिया करा दो। NaOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो सीधी सीधी बात है, देखिएगा आपका लवण बनाएगा तो NaNO3, यानी कि ये चीज यहां से निकल के ये प्लस जल बच गया आपका, देखो H ये बचा और OH ये, तो H2O, तो ये इस तरीके से इसकी क्या बन जाता है, ये रिएक्शन बन गई, तो इसको ही बोलते हैं हम लवण। ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट, तो ये लवण है जिसमें नाइट्रेट आना ही आना है निश्चित रूप से, ठीक है। आपका HNO3 की और कोई क्रिया करा दो, जैसे कि आपका यहाँ पे है FeOH का थ्राइस, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो फेरिक नाइट्रेट बनता है, यानी कि NO3 का थ्राइस ये बनता है। तो यहाँ पे NO3 का थ्राइस आया तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिएगा NO3 है तो इसी में 3 की मल्टीप्लाई करी तभी NO3 आ गया। अब यहाँ से 3H बच रहा है एक्स्ट्रा, क्या 3H बच रहा है, और यहाँ से एक F ही आ गया, और यहाँ से कितना बच रहा है 3H बच रहा है, 3O बच रहा है। तो यहाँ से देखिएगा 3H2O और निकाल दीजिए, क्या 3H2O, देख लीजिए कैसे, 3H और 3H 6H हो गया, 3 दूनी 6H हो गया, 3O बच रहे हैं 3O, यानी कि H2O लगा दिया और हमें कितने H2O 3 लगा दिए, और हमने पहले ही बता रखा जितने O बचते हैं उतने ही O लगा दीजिए, ठीक है। और क्रिया ले लीजिए, और क्रिया मैं आपको बता दूं इसकी, एक और क्रिया लेना चाहो एक और ले लीजिए, एक और है आपकी CaCO3 से क्रिया करा दीजिए, किससे, CaCO3, HNO3 की क्रिया हमने किससे करा दी, CaCO3 से करा दी। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, और ये क्या है आपका एक क्षार है, ठीक है। इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका जैसे ये क्षार है, आप क्षार का ऐसे समझ लीजिए KOH ले लीजिए, HNO3 प्लस KOH, इसकी क्रिया कराएंगे तो सिंपली आपका क्या KNO3 बन गया और H2O आपका निकल गया। देखिएगा K यहाँ से लिया, ये NO3 और K अलग ले लिया, H2O, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो वैसी क्रिया है आपका, जब हम अम्ल में कोई लवण घोलते हैं तो हमेशा आपका एक क्या बनता है, अम्ल में जब कोई क्षार मिलाते हैं तो एक लवण बनता है और जल का अणु निकल जाता है, तो ये चीज़ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे की बात करेंगे, हम कुछ और क्रिया करेंगे इसकी। ये तो हो गया आपका क्या है, दूसरा है आपका Cu से क्रिया। यह Cu से क्रिया करके, यानी कॉपर से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट, क्या कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस, CuNO3 का ट्वाइस बनाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ये क्या है Cu, इसकी क्रिया यानी HNO3 की क्रिया थी, HNO3 की क्रिया Cu से करा दी, आपका क्या बन गया CuNO3 का ट्वाइस ये बन गया। इसमें ध्यान से समझ लेना NO2 के 2 अणु और बनते हैं, क्या बनते हैं NO2 के 2 अणु, इसमें लिखना चाहो लिख लीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 अणु और प्राप्त होते हैं, 2 अणु बन गए ये। जब ये 2 अणु बन रहे हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें ही आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको संतुलित करो, Cu1 NO3 कितने
n यहाँ पे 2 और 2 ये 4, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी मैं, 4n इधर हो गए, 2 ये और 2 ये, 4n ये हो गए। और यहाँ से o कितने 12 है, यहाँ पे 2 3 6 और 6 और 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 4 और 6 10 हो गए। 2 o की और बच रही है आवश्यकता, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 यानी O2 और लिख दोगे, कोई दिक्कत। h बच रहा है, हाँ h और बच रहा है, 4h बच रहा है, तो सिंपल सा क्या लिख दोगे 2 O हैं और H बच रहा है तो 2H2O लिख दो, जितना O उतने H2O, तो 2H2O, तो देख लीजिएगा रिएक्शन संतुलित हो गई आपकी। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक गुण हैं। कुछ इसके उपयोग आ जाते हैं, उपयोग के बाद में हम पढ़ेंगे इसके क्या, इसके उपयोग के बाद हम पढ़ेंगे हम इसके परीक्षण, टेस्ट कैसे करते हैं इसको। उपयोग इसके हैं, देखिएगा उपयोग करिए, उपयोग है इसके पहला विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ जैसे आपका TNT का मतलब समझते हो, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ऐसे पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ बनाने में होता है इसका उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का विस्फोटक पदार्थ बनाने में। दूसरा यानी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, इस टाइप के जो खाद हैं उनका, यानी कि आपका उर्वरक बनाने में। तीसरा कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में। और आपका चौथा यानी कि आपके जो बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं ना आपके, जैसे कि गोल्ड, सोना, यानी सोना और चांदी, और सोना सिल्वर, तो सोना तथा सिल्वर, या आप बोल सकते हो कॉपर भी कह दीजिए, तो उनको धातु कर्म, यानी इन धातुओं के जो धातु कर्म होते हैं, धातु कर्म के शुद्धिकरण में यानी कि शोधन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, सोना सिल्वर आदि धातुओं के धातु कर्म क्या होता है, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी मिली होती है, उसको शुद्ध करने में, तो इसका उपयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। ऐसे ही इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आप लिखना चाहो तो और मैं आपको बता दूं, ये आपका इत्र बनाने में, औषधियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, औषधियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, इत्र बनाने में भी इसका उपयोग होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो, इसमें 2-3 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, और धातुओं के नाइट्रिक, अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के परीक्षण की। तो नाइट्रिक अम्ल का परीक्षण ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप एक क्या लोगे, परख नली लोगे। क्या है ये, परख नली। ठीक है, परख नली में आपने क्या भर लिया, इसमें आपने पहले से यहाँ पर क्या भर लिया, नाइट्रिक अम्ल भर लिया। नाइट्रिक अम्ल का मतलब कि इसमें क्या है, आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल आपने इसमें भर लिया। परख नली में नाइट्रिक अम्ल भरकर जब हम इसमें यानी कि तांबे की छीलन का मतलब क्या है, तांबे की छीलन यानी कि Cu, कॉपर को आप क्या कर दो, घिसा हुआ कॉपर, यानी कि उसका बारीक बरूदा, कॉपर का बरूदा, यानी कि समझ रहे हो, बरूदा यानी कि उसका जैसे कि चूर्ण टाइप का, वो हम इसमें डालेंगे। कॉपर की छीलन जब इसमें हम डालेंगे तो तुरंत इसमें से क्या होगी, NO2। ठीक है, NO2 की गैस निकलेगी, इसमें से NO2 की गैस निकलने लगेगी। जैसे ही हम परख नली में आपने क्या भर लिया, HNO3 भर लिया, और उसमें हम तांबे की छीलन डालेंगे तो उससे गैस निकलेगी, जो कि गैस कौन सी होगी, NO2 गैस होगी। और इसमें से जो धुआं निकलेगा, जो धुआं होगा, तो धुआं आपका सफेद कलर का होगा। कैसा होगा, सफेद कलर का। इसमें से सफेद कलर का धुआं निकलेगा। और एक और खास चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर कि इसमें जो विलयन है, विलयन कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा, विलयन का कलर नीला हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये आपका नाइट्रिक अम्ल का परीक्षण है, ये इसमें नाइट्रिक अम्ल है। अब आपको पता नहीं है कि ये नाइट्रिक अम्ल है या नहीं है, लेकिन आपको दे दिया जाए कि भाई इसमें एक ये कोई भी अम्ल है, तो इसको परीक्षण करोगे ये नाइट्रिक अम्ल है या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये नाइट्रिक अम्ल है या नहीं है, तो आपके पास में
परखने लिए उसमें आपको पानी टाइप का भर के दे दिया, भाई पानी जैसा होगा ये आपका नाइट्रिक अम्ल, तो आपको पहचान नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा अम्ल है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि भाई नाइट्रिक अम्ल यदि होगा तो आप उसमें क्या करो, तांबे की छीलन डालो। जैसे ही तांबे की छीलन डालोगे तो इससे एक गैस निकलेगी जो होगी कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, यानी कि NO2 गैस निकलेगी। साथ में जो धुआं निकलेगा, धुएं का कलर कैसा होगा, सफेद धुआं होगा, एकदम बक सफेद धुआं होगा। और साथ में जैसे ये घोल है, घोल कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो नीला घोल हो जाए, सफेद धुआं निकलने लगे, NO2 गैस निकलने लगे, तो आप कह सकते हो कि ये नाइट्रिक अम्ल है। ये इसका परीक्षण होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा परीक्षण के साथ में। तो ये नाइट्रिक अम्ल पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया। इसकी नाइट्रिक अम्ल की 2 और विधियां होती हैं, औद्योगिक निर्माण की विधियां, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आएगी क्योंकि NCERT की जो किताब है उसमें केवल आपका ये प्रयोगशाला विधि दे रखी है, नाइट्रिक अम्ल का नहीं आएगी और ना ही आज तक आई है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो नए लोग हैं उन्होंने अभी तक हमारा सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर जरूर लेना। जय हिंद।